गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित की। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे बूलियन अलजेब्रा की और हमने उससे रिलेटेड कुछ लॉज देखी थी। अब आगे बढ़ते हुए उन्हीं बूलियन के लिए कुछ और लॉज हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुणधर्म की। यदि बी आपका प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0,1 के लिए कोई बूलियन अलजेब्रा हो तो प्रत्येक ए बी सी बिलोंगिंग टू बी के लिए आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन प्लस ऑपरेशन के लिए कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और सेकंड डॉट ऑपरेशन के लिए ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जो हमने अब तक बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कुछ लॉज इंक्लूडिंग हैं, उनके आधार पे हम एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए कि ए बी सी बी के कोई 3 आर्बिट्री अवयव हैं बूलियन अलजेब्रा के। देन ए प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट 1, क्योंकि 1 यूनिट एलिमेंट है, उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें यही एलिमेंट मिलेगा। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो दिस कैन बी री रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी डॉट 1 की जगह हम ले सकते हैं सी प्लस सी डैश कॉम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बूलियन अलजेब्रा में प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी डैश। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा ली। अब हम जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करती है डॉट के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डैश डॉट ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज इक्वल टू सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी प्लस सेकेंड आ गया आपका सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश बी डॉट बी प्लस सी। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने से आगे हम देखते हैं कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि आपका एक्सक्यूज मी एब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो कहता है ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू बी। तो वो लगाने पर हमारा सी डॉट बी प्लस सी जो है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा सी में। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड टू सी डॉट ए प्लस सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी प्लस सी। फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी प्लस सी डैश डॉट सी। अब हम जानते हैं कि सी डैश डॉट सी जो होगा वो 0 होगा कॉम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर्टी से। तो ये किसके बराबर हो गया? सी प्लस सी डॉट ए, कम्यूटेटिव भी लगा दी, प्लस सी डैश डॉट ए प्लस बी प्लस सी डैश डॉट सी की जगह 0 आ गया। तो ये रिड्यूस हो गया। फिर से एब्जॉर्प्शन लॉ से सी प्लस सी डॉट ए हो गया सी के बराबर सी प्लस सी डैश डॉट ए प्लस बी। तो ये हो गया सी प्लस सी डैश डॉट सी प्लस ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पे। पर सी प्लस सी डैश जो है फिर कॉम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर्टी से 1 है, तो ये हो गया 1 डॉट सी प्लस ए प्लस बी। 1 हम जानते हैं यूनिट एलिमेंट है, तो यही एलिमेंट आएगा आपका सी प्लस ए प्लस बी। और ये हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि हम चले थे ए प्लस बी प्लस सी से और हमें मिला क्या? ए प्लस बी प्लस सी। हेंस एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुणधर्म का पालन इन 3 अवयवों के प्रत्येक 3 अवयवों के लिए होता है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो ये कह रहा है ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी। हमें प्रूव करना है ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो उसके लिए हमने क्या किया? हम लेके चल रहे हैं ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी, ये ए के बराबर होगा एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया ए डॉट ए प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए प्लस सी, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन लॉ हम जब लगाते हैं तो ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस ए डॉट बी से। तो ये हो गया ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर। इसी तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट सी का मान निकाला। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पे। बट ए प्लस ए डॉट 1 है, तो ये हो गया 1 डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी। अब ये 1 जो है यूनिट एलिमेंट है, इसलिए ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। फिर से इसको हम लिख सकते हैं 1 डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यूनिट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी। फिर ये हो गया 1 की जगह हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगा दिया रिवर्स में, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर। तो 1 इसको मार्क कर ली 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास में क्या आ गया, ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू इंटू डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी इक्वेशन 1 से, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट सी 2 से। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट तो हमको देगा ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर, और राइट साइड हो गई ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर। तो इससे आ गया ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये 0 हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ए डॉट बी डॉट सी प्लस 0, और राइट साइड हो गई ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। यही हमें सिद्ध करना था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसे हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। तो ये कहते हैं इफ़ बी आपका कोई बुलियन अलजेब्रा है, देन फॉर एनी 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सब पहला पार्ट प्रूव करें हम कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश होता है यदि ए प्लस ए डैश इज़ 1 एंड ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 एंड ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश 0। तो पहला पार्ट चलें कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। पहले पार्ट में हमने कम्यूटेटिव लॉ लगा दी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ बुलियन में लागू होती है प्लस और डॉट दोनों के लिए। सो दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, एसोसिएटिव लॉ लगा दी पहले पार्ट पे राइट साइड के, और दिस डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एसोसिएटिव लॉ सेकंड पार्ट पे भी। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, तो 1 प्लस बी डॉट, फिर से यहाँ पे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस बी डॉट ए प्लस 1, और 1 प्लस बी हम जानते हैं 1 के बराबर है। इसी तरह से ए प्लस 1 के बराबर है बाउंडेडनेस लॉ से, तो ये 1 डॉट 1 यूनिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की, तो ये हो गया 1। सो ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। तो एक पार्ट प्रूव हुआ। अब सेकंड पार्ट में डॉट के लिए चलें कि ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हमें प्रूव करना है 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलें ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर हो गया ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सिंप्लीफाई करने पे ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी लगा दी साथ साथ। अब ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो ये हो गया 0 डॉट बी डैश प्लस, फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दी बी डैश डॉट ए डैश, बी डॉट बी डैश फिर से 0, सो 0 डॉट बी डैश प्लस 0 डॉट ए डैश, 0 डॉट बी डैश हम जानते हैं 0, सो दिस इज 0 प्लस 0 0 हो गया। तो ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। यही प्रूव करना था। तो दोनों प्रॉपर्टी लागू हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश डॉट बी डैश है।
इसी तरह से सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी प्लस बी डैश 1 है और ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश 0 है। तो पहला पार्ट प्रूव करें, ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट बी। कम्यूटेटिव लॉ लगाने पर ये हो गया सिंप्लीफाई, ए डैश डॉट प्लस बी डैश प्लस ए डॉट ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर अब इसमें फिर से हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएं तो पहला पार्ट राइट साइड का हो जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी। ये हो गया ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश एसोसिएटिव लॉ लगाने पर फर्स्ट पार्ट में राइट हैंड साइड की, और दिस इज प्लस डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ये एसोसिएटिव लॉ लगा दी दोनों आपकी राइट हैंड साइड की दोनों टर्म्स पर। तो ये हो गया ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट तो 1, सो राइट हैंड साइड बिकम्स 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। बट हम जानते हैं कि 1 प्लस ए 1 होता है, तो 1 प्लस बी डैश 1 हो गया, ए डैश प्लस 1 बी 1 हो गया। तो ये हो गया राइट हैंड साइड 1 डॉट 1 विच इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। तो हमने प्रूव किया कि ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 है। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लें, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर इसमें फिर से हमने कम्यूटेटिव लॉ लगा दी, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डॉट बी डैश। एसोसिएटिव लॉ लगा दें तो ए और ए डैश को साथ लिया तो ए डे कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी प्लस ए डॉट फिर से एसोसिएटिव लॉ से बी डॉट बी डैश। ए डॉट ए डैश फिर से 0, बी डॉट बी डैश फिर से 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 डॉट बी प्लस ए डॉट 0, 0 डॉट बी 0, ए डॉट 0 0, तो राइट हैंड साइड हो गई 0। तो हमें मिल गया ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश इज 0। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया कि ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 है और ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 0 है। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन की डेफिनेशन से ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है।